शिवरात्रि के शुभ अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंग का भव्य दर्शन। अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि कुंभ मेला का आयोजन 73 जवाहर नगर कॉलोनी में भेलूपुर में किया गया। कार्यक्रम में दर्शनार्थियों की धूम दोपहर 1 बजे से सायं 8 बजे तक बनी रही। दर्शनार्थियों ने पहले आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी समझी, फिर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, लेजर शो और आत्मा अनुभूति कक्ष द्वारा स्वयं की और परमात्मा की अनुभूति की। आध्यात्मिक गेम जोन का भी दर्शनार्थियों ने खूब लाभ उठाया। पहले तो 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का खेल, फिर अपने अंदर के रावण को पहचाना। डिस्क थ्रो के गेम द्वारा कुछ पुरस्कार भी जीते, तो सांप सीढ़ी के आकर्षण गेम द्वारा मनोरंजन की अनुभूति की। प्रतिज्ञा कक्षा में परमपिता परमात्मा शिव के समक्ष अपने अंदर की सभी कमजोरी का हवन भी किया। महाशिवरात्रि कुंभ मेला बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न रहा। यूपीवी बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार। पंकज सिंह की रिपोर्ट, वाराणसी। दिल लेके जाना है पूजा के लिए अपना सामान घर। इसको पढ़ाइए, आप लोग पढ़ाइए दीदी। कायदे से सब जुड़ेंगे, जवान है तो कायदे से उसको समझाइए, फिर खेल तक भेजिए। यहाँ से होके खेल वाले में चले जाना। मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। इसी तरीके से परमात्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। मेरा नाम बीके ममता सिंह है। आज यहाँ पर किस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं? कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है? हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, तो लोगों को ज्ञान का प्रकाश देने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, वो आकर के हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। यही राजयोग मेडिटेशन हम यहाँ ज्ञान तस्वीरों के माध्यम से आने वाले सभी जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पर जिसमें आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, काल चक्र का परिचय, सीढ़ी के रूप में भारत के उत्थान और पतन की कहानी, कैसे भारत का उत्थान होता है इस ज्ञान के माध्यम से और कैसे दुनिया का पतन होता है, ये इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। मानव जीवन के लक्ष्य क्या होने चाहिए ये भी यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि मानव अपने कर्तव्यों से ही, आसुरी कर्तव्यों से ही आज दुखी है, तो कैसे ईश्वरीय कर्तव्य, ईश्वरीय मार्ग पर चल करके हम अपने अंदर गुणों को भर सकते हैं। ये सारे गुण हम अपने अंदर ला करके दिव्य गुणों से अपने को सजा करके दैवी दुनिया भी इस सृष्टि को हम बना सकते हैं। यही ज्ञान हम सभी को यहाँ देते हैं और साथ साथ यहाँ सभी आत्माओं के पिता का भी वर्णन विस्तार से किया जा रहा है, क्योंकि हमारे सभी देवी देवताएं भी जो हैं वो भी एक परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं,
जो भी मनुष्य आत्माएं हैं जब दुखी होती है, अशांत होती हैं, तो भगवान को ही याद करती हैं। भगवान कोई देहधारी नहीं है, बल्कि वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। ये परिचय भी सबको दिया जा रहा है। एक और मान्यता है कि शिव और शंकर को हम एक मान लेते हैं, लेकिन शिव और शंकर में अंतर है, क्योंकि शिव निराकार परमात्मा है और शंकर जी जो है देवता है। शिव जो है वो परम धाम के निवासी हैं, जबकि शंकर जो है सूक्ष्म वतन वासी हैं। तो ये शिव और शंकर में क्या अंतर है, ये भी हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी 8 दिन चलेगी। ये क्या क्या दर्शाया गया आपके कार्यक्रम के माध्यम से? हाँ, इसमें फिर आगे हम लोगों ने लेजर शो रखा है। लेजर शो के माध्यम से जो ज्ञान आत्मा और परमात्मा का हमने दिया, उसको प्रकाश और ध्वनि के लेजर शो के माध्यम से हम लोगों को अनुभव कराने की कोशिश करेंगे कि वो आत्म अनुभूति थोड़े देर के लिए कर सकें, परमात्मा को अनुभव कर सकें निराकार ज्योति के रूप में। अनुभूति कक्ष भी बनाई गई है, जिसमें हम राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से और म्यूजिक के टोन के माध्यम से कराएंगे। इसके बाद अनुभूति करने के बाद हम जो है खेल खेल में कैसे जो है राजयोग की शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि ये शिक्षा हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत जरूरी है। दिन प्रतिदिन का जीवन हमारा अच्छा हो, इसके लिए ये राजयोग की शिक्षा हम खेल खेल के माध्यम से, सिंपल जैसे काल चक्र के माध्यम से रावण को दर्शाया है कि रावण को कैसे हम अपने अंदर के, वास्तव में रावण तो ऐसी कोई चीज है नहीं, ये हमारे विकारों का, बुराइयों का प्रतीक है। उसको खेल के माध्यम से अपने विकारों पे कैसे विजय प्राप्त करें, ये भी दिखाया गया है। लूडो का सांप और सीढ़ी का खेल हम लोगों ने रखा है, जिसके माध्यम से आम जनों को हम ये दे सके, बता सके कि कैसे हम जब अपने अंदर गुण लाते हैं तो गुणों की सीढ़ी हमें कहां से कहां पहुंचा देती है, और यदि आसुरी गुण अपनाते हैं या विकार हमारे अंदर आते हैं। ओम शांति। मेरा नाम बीके प्रीति वर्मा है और मैं यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट हूँ। रोज यहाँ हम आके यहाँ का ज्ञान सुनते हैं। वर्मा जी, किस तरह का यहाँ शिवरात्रि महोत्सव के रूप में मनाया गया? यहाँ पे 89वां परमात्मा का शिव जयंती महोत्सव कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कि परमात्मा के सत्य परिचय का सबको जानकारी दी जा रही है कि जो शिवरात्रि हम मना रहे हैं, इस बार हम सच्चे अर्थों में शिवरात्रि मनाएं कि जो हम भांग धतूरा चढ़ाते हैं वो तो स्थूल हो जाए, लेकिन हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, विकार हैं, उनको हम परमात्मा को समर्पित करें और दिव्य गुरु को जीवन में धारण करें। ये है सच्चा महाशिवरात्रि। क्या कहेंगे, आज शिवरात्रि आने वाला है, उसके भक्तों के लिए ये हम कहना चाहेंगे कि इस समय जो घोर अंधियारा दुनिया में छाया हुआ है, हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे न्यूज़ मिल रहे हैं जिससे मन दुखित होता है, व्यथित होता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सबको सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर के नैतिक मूल्य हैं, दिव्य गुण है, वो कहीं न कहीं सबके अंदर खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से और राजयोग मेडिटेशन से अपने अंदर की उन वैल्यूज को फिर से पुनर्जीवित करना है, ताकि हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों से एक अपने जीवन को भी सुंदर बना सके और एक नई सृष्टि की भी पुनर्स्थापना में परमात्मा के मददगार बन सके। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी तक जो भी स्थूल हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं, अब उसके यथार्थ परिचय के साथ मनाएं। जो भी भांग धतूरा अब परमात्मा पे चढ़ाते हैं, उपवास और व्रत रखते हैं, वो तो भोजन का उपवास हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, बुराइयों से उपवास करना है और सच्ची शिवरात्रि मनानी है।